श्री हरिवंश मित्रों, हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर बाहर सुख ढूंढ रही है। हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी पदार्थ में, किसी चीज़ में भोग भोगने पर हम अपने सुखों को बाहर देखते हैं। ऐसा लगता है कि अगर हम अमीर हो गए, अगर मुझे ये मिल गया तो हम सुखी हो जाएंगे। हम अपने समझ नहीं पाते हैं कि आंतरिक सुख क्या है। जो ये मन है वो बार-बार बोलता है कि नहीं ये कर ले तो सुख मिल जाएगा, हम वो करते हैं तो उससे भी सुख नहीं मिलता, तो समझते हैं कि नहीं वो नहीं तो फिर वो कर लेंगे तो सुख मिलेगा, पर सुख है कहाँ? सुख बाहरी चीज़ों में नहीं है, जिससे हमसे पाप हो रहे हैं। अगर आप चाहेंगे कि मुझे ऐसे सुखी मिल जाए, अगर शॉर्ट टर्म में अगर मुझे धन कमाना है तो कोई गलत काम करने लग जाता है कि नहीं पैसे से सुख है तो मैं पैसे कैसे भी कमाऊँ। तो ये सब करने के चक्कर में हम पाप कर बैठते हैं। डिप्रेशन अधिक पापों कर्म का ही परिणाम है। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो सबसे ज़्यादा इसका कारण है कि आप पाप कर्म। अगर आप पाप कम करेंगे तभी डिप्रेशन में जाएंगे। अगर आप धर्मपूर्वक सात्विक भोजन और अच्छे से चलेंगे तो आपको डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। हम बस चाहते हैं कि हम कितना जल्दी सुखी हो जाए, मुझे पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, किसी भी तरीके से, और हम पाप कर लेते हैं। हमारे मन को जो आनंद चाहिए वो बाहर के भोगों में नहीं मिल सकता। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम अगर हमें आनंद है मिलना है तो हम बाहर के अगर कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज़ को अगर अपने लिए करते हैं तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता और ज़्यादा जो संतुष्टि है मिल सकती है, जिससे हमसे पाप होते हैं और मन मलिन हो जाता है। इस चक्कर में फंसने के कारण हमारा मन इतना कमज़ोर हो जाता है कि केवल कल्पना मात्र से ही भयभीत हो जाता है। यही डिप्रेशन है, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते। अगर हम पाप कर्म करेंगे, गलत आचरण करेंगे तो जो हमारा मन है इतना कमज़ोर हो जाएगा कि डराने लगेगा। ऐसा गलत ख्याल आने लगेगा खुद के बारे में कि मैं क्या करूं, आप डिप्रेशन में पहुंचते जाएंगे। इसी को डिप्रेशन कहते हैं। या आप ओवर थिंक करने लग जाते हैं। हमारी बुद्धि भोगों को चुनती है, मन विकल्प देखकर संकल्प करता है, चित्त चिंतन करता है और हमारा अहंकार भोक्ता भाव स्वीकृत करता है। जो हमारा बुद्धि है वो वही सबसे ज़्यादा निर्णायक है। अगर हम मन को छोड़ दें ऐसे ही, तो जो मन चिंतन करके और उसके बाद हमारे बुद्धि को बोलेगा कि हाँ ये कर सकते हैं, और अगर आपका बुद्धि हाँ बोल दिया, अगर हम मन बुद्धि पे कंट्रोल नहीं है, मन पे कंट्रोल नहीं है, तो गलत आचरण हो ही जाएंगे। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए हमें पवित्र बुद्धि की ज़रूरत है। केवल पवित्र बुद्धि ही मन पर शासन कर सकती है। अगर बुद्धि में ज्ञान नहीं है, अगर पवित्र विवेक नहीं है, तो हम सही मार्ग पे नहीं चल सकते, हम गलत ही करेंगे। अगर बुद्धि शुद्ध ना हो तो मन इंद्रियों के सुख भोगने में लग जाता है। जैसा जैसा मन बोलेगा वैसा वैसा आप करेंगे। आपका जो बुद्धि है बोलेगा कि हाँ ठीक है, और हमसे भयंकर पाप करवा लेता है। बुद्धि को पवित्र करने का सरल उपाय है नाम जप। अगर आप अपने बुद्धि को, मन को पवित्र करना चाहते हैं तो आपको नाम जप करना ही होगा। बिना नाम जप किए बुद्धि में ज्ञान आ ही नहीं सकता, बुद्धि पवित्र हो ही नहीं सकता। वे विचार, पराये पुरुष या स्त्री के साथ संबंध, मांसाहार, मदिरा पान और जुआ जैसे दुष्ट कर्म हमें चैन नहीं लेने देते। अगर हम ये सब कर्म करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो हमको चैन से हम जी ही नहीं पाएंगे। हम सुखी होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप इस सब चीज़ों में पड़ेंगे तो हमेशा डिप्रेशन और परेशान रहेंगे। हमारा पूर्व और वर्तमान के पाप मिलाकर जीवन के दुखमय बना देता है। हम जितने भी पहले पाप किए हैं और अभी कर रहे हैं, तो उससे जो हमारा लाइफ है वो पूरा डाउनफॉल हो जाता है। हम बस डिप्रेशन और परेशान रहते हैं। और गलत आचरण से बचकर हमें हमेशा निरंतर राधा राधा नाम जप करना चाहिए। जी, कोई भी आपको जो भी प्रिय हो आप वो नाम जप करें, क्योंकि नाम से ही आप सब कुछ कर पाएंगे, नाम से ही आप अपने बुद्धि को कंट्रोल कर पाएंगे। यदि आपको जीवन साथी नहीं मिल रहा तो भगवान का वरण करें और भजन करें। क्या केवल इंद्रिय भोग ही जीवन का उद्देश्य है? अगर
अगर जैसे कि आपका जो प्रश्न था कि किसी और से शादी हो गया या आप जो परेशान हैं, तो आपका सिर्फ़ एक इंद्रिय भोग के लिए ही एक जीवन का उद्देश्य है? क्या आपको मानव शरीर सिर्फ़ इसी के लिए मिला है? यदि विवाह हो जाए तो कुछ समय बाद आपका जीवन साथी बदल जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? प्रारंभ में यदि जीवन साथी का आना नहीं लिखा है, तो निराशा ना हो, प्रभु का आश्रय लें। आपको जो भी परेशानी हो रही है, तो आप प्रभु के साथ शेयर करें, प्रभु का आश्रित हो जाएँ, प्रभु को अपने पति के रूप में मान लें। जैसे उनको जो सही लगे जब देना, आप परेशान ना हो। यदि आपके प्रारब्ध में विवाह है, तो प्रभु स्वयं किसी रूप में आकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको अपनी जीवन साथी के से मिला देंगे। केवल भजन और प्रभु का आश्रय ही शोक, भय और चिंता का निवारण कर सकता है। बारी मत घृत होए बरु सिकता धैर्य पेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिंधात अपेल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जल के मतने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए, जो कि संभव नहीं है, तथा बालू के पेरने से तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना भवसागर से पार होना ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें सबसे पहले हमने मतलब जो भी हमें करना है, हम जो भी कर्तव्य कर रहे हैं उसे प्रभु के लिए करें, प्रभु को समर्पित करके करें। ऐसे नहीं कि अपने भोग के लिए, अपने के लिए, सब स्वार्थ के लिए, अपने लिए कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य प्रभु के लिए होना चाहिए, हमारा जीवन प्रभु के लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए होना चाहिए। समाज सेवा, संतों की सेवा, अगर हम अपने आप को चित्त को सेवा में लगाएंगे तो हृदय जल्दी से निर्मल होगा। और साथ में नाम जप करते रहे, अपने कर्म करते रहे और नाम जप करते रहे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भजन से रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं आपको इस वीडियो में। जय श्री राधे।